अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? डियर व्यूअर्स, आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम की और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम इसी तरह एक लेक्चर सीरीज़ बनाए जिसमें हम पूरे नर्वस सिस्टम को, पूरे बायोलॉजी को हम कवर कर सकें। स्पेशली आज का जो हमारा टॉपिक है, इसके फर्दर वीडियोस भी इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगा और फर्दर जो नर्वस सिस्टम के जो क्लासिफिकेशन है, जो न्यूरॉन्स है, जो एक्शन पोटेंशियल जितनी भी मतलब वो इसके साथ रिलेटेड टॉपिक है, तो इंशाल्लाह हम इसी तरह लेक्चर सीरीज़ में इसको हम कवर करेंगे। आज हम सिर्फ पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू नर्वस सिस्टम। अच्छा, नर्वस सिस्टम आसाबी निज़ाम जिसको हम कहते हैं, इसका डिफिनीशन क्या है? देखिए, नर्वस सिस्टम आसाबी निज़ाम हमारे बॉडी में वो सिस्टम है जो हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है, मल्टीपल सिस्टम्स को, मल्टीपल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। जैसा कि अगर हम चलते हैं, हम फिरते हैं, हम हाथ पाँव घुमाते हैं, हम मूवमेंट करते हैं, हम बात करते हैं, हम जो है सोचते हैं, निज़ाम हज़म डाइजेशन जो होती है, इसके अलावा जो है एंडोक्राइन सिस्टम वो काम करता है। इसी तरह हमें प्यास लग जाती है, भूख लग जाती है, मुख्तलिफ जितने भी हमारे बॉडी के फंक्शंस जो है, जो एक्टिविटीज़ है, जो कोऑर्डिनेशन है, सबको ये नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। तो नर्वस सिस्टम वो कम्प्लेक्स सिस्टम है जो हमारे बॉडी के फंक्शंस को, हमारे बॉडी के मल्टीपल सिम्टम्स को कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो नर्वस सिस्टम जो है, इसके दो टाइप्स है क्लासिफिकेशन में। एक को हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरे को हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो वो सिस्टम जो हमारे बॉडी के सेंटर में आ जाता है, ठीक है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाता है। जब सेंटर की बात की जाए तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो ऑर्गन्स होते हैं, ब्रेन, ठीक है, और साथ में स्पाइनल कार्ड होता है, और इसी के ज़रिए जो है ये बेसिक है नर्वस सिस्टम का। इसी के ज़रिए जो है ना वो जितने भी सेंसरी मूवमेंट्स होती है, जितने भी सेंसेशन होते हैं, जितने भी सिग्नल्स पास होते हैं, वो इसी रास्ते के ज़रिए पास होते हैं। हमने इसको डिटेल में वहाँ पर एक्सप्लेन करना है। दूसरे साइड पे अगर हम देखें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो हमारे पेरिफेरीज में होता है, साइड्स में जो होता है, उसके दो टाइप्स हैं। एक इसमें होता है इफरेंट नर्वस सिस्टम या इफरेंट न्यूरॉन, जिसको हम मोटर भी कह सकते हैं, दूसरे को हम कहते हैं एफरेंट। अब इफरेंट और एफरेंट का फंक्शन क्या है? देखिए, जब भी हमें कोई सेंसेशन, कोई मैसेज मिल जाता है, फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई टच कर देता है तो ये मैसेज यहाँ से पास होता है स्पाइनल कार्ड को, और स्पाइनल कार्ड से आता है ब्रेन को। तो वो मैसेज जो पास हो जाता है, उसी जो सेंसेशन हमें मिल जाती है, जहाँ पर हमें मैसेज मिल जाता है, वहाँ से जो मैसेज फॉरवर्ड जाता है स्पाइनल कार्ड को और ब्रेन को, ये जो सिस्टम लेके जाता है, जो न्यूरॉन्स लेके जाता है, जो नर्व लेके जाता है, उसको हम कहते हैं एफरेंट न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन। मतलब जो पेरिफेरी से मैसेज लेके जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, स्पेशली ब्रेन तक। इफरेंट की अगर हम बात करें, जब यही मैसेज जो है हमारे ब्रेन के अंदर ये प्रोसेस हो जाए, इससे रिजल्ट निकल आए, ठीक है, कंक्लूजन निकल आए, फिर यही मैसेज जब ब्रेन से दोबारा आ जाता है उसी पेरिफेरी को जहां पर हमें सेंसेशन हुआ था, इसको लेके आने वाला जो सिस्टम है, जो न्यूरॉन्स हैं, उसको हम कहते हैं इफरेंट और मोटर न्यूरॉन। तो सेंसरी जो है वो मैसेज लेके जाता है ब्रेन को और स्पाइनल कार्ड को, और इफरेंट या मोटर जो है वो मैसेज लेके आता है ब्रेन से, स्पाइनल कार्ड से पेरिफेरी को। फिर यहाँ पर देखिए, इफरेंट के फर्दर दो टाइप्स होते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये इनवॉलंटरी होता है। इनवॉलंटरी का मतलब ये कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, ये खुद ब खुद रेगुलेट होता है। अगर हम बॉडी के अंदर बात करें तो डाइजेशन होती है, खुराक का जो निज़ाम हज़म है वो भी अपने कंट्रोल में होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस की अगर हम बात करें अल्वेलाई के अंदर तो वो भी खुद ब खुद होता है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट की अगर हम बात करें तो वो भी खुद ब खुद होता है। तो वो एक्टिविटीज़, वो फंक्शंस जो हमारे बॉडी के अंदर खुद ब खुद होते हैं और हमारे कंट्रोल में नहीं होते, उसको हम कहते हैं, उसको कंट्रोल करने वाला जो सिस्टम है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के फर्दर दो टाइप्स होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट भी कहते हैं,
रेस्ट एंड डाइजेस्ट, और इसको हम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं सिंपैथेटिक को। अब ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स क्या है, ये आप लोगों ने सुना होगा कि जब भी कोई स्ट्रेस आ जाता है, कोई ऐसा कंडीशन आ जाता है जिसमें हमें कोई सदमा होता है या कोई ख़तरा होता है या हम डर जाते हैं, तो अचानक हमारी बॉडी रेडी हो जाती है। क्या हो जाता है कि ब्लड फ्लो भी ज़्यादा हो जाती है, हम पे पसीना भी आ जाता है, साथ में जो है प्यूपल भी डायलेट हो जाता है, इसी तरह जो है हार्ट रेट भी तेज़ हो जाता है, मसल्स को ब्लड फ्लो भी ज़्यादा हो जाता है। तो जब भी ये चेंजेस हमारे बॉडी में आ जाए ड्यू टू एनी स्ट्रेस, ड्यू टू एनी डेंजर, इसको हम कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। फॉर एग्जाम्पल, आप रोड क्रॉस कर रहे हो, अचानक किसी गाड़ी ने आपके करीब से क्रॉस किया और बहुत ज़्यादा डर गए, और इसी डर की वजह से आपका हार्ट रेट भी तेज़ हुआ, आपको पसीना भी आ गया, पीपल भी डायलेट हो गए, ठीक है, आपका कलर भी बिल्कुल रेड हो गया। तो ये क्या है, ये फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स है। या अगर आप किसी के साथ झगड़ा करते हो तो झगड़ा करते वक्त आप डर भी जाते हो, आपको स्वेटिंग भी आ जाती है, आपकी मसल्स को ब्लड की सप्लाई भी ज़्यादा हो जाती है, आप एनर्जेटिक भी हो जाते हो, ठीक है, ये फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स है। इसकी अल्टरनेट कौन सा काम करता है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट जो रिस्पॉन्स है पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक के अपोजिट काम करता है। जितने भी वो चेंजेस आ गए हैं बॉडी को अंदर, इसको दोबारा नॉर्मल करने के लिए ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। मतलब हार्ट रेट को भी नॉर्मल कर देता है, ब्लड फ्लो भी नॉर्मल कर देता है, स्वेटिंग भी खत्म हो जाती है, वो जो डर होता है, खौफ, वो भी खत्म हो जाता है। तो ये पैरासिम्पैथेटिक करता है। ये जनरल था। अब यहाँ पर जो डायग्रामेटिकली आपको नजर आ रहा है, ये एक न्यूरॉन है। न्यूरॉन को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि जितने भी कोऑर्डिनेशंस हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, जितने भी मैसेजेस की वो फ्लो होती है, जो मैसेजेस आते और जाते हैं, इसको न्यूरॉन्स लेके जाता है। न्यूरॉन्स क्या है, ये एक सेल है जो हमारे पूरे बॉडी में बहुत ज़्यादा होते हैं। ये हमारे मतलब मल्टीपल ऑर्गन्स के साथ ये कनेक्टेड हुए होते हैं, और उसी से ये मैसेज लेके जाता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड को और ब्रेन को। इंशाल्लाह न्यूरॉन्स क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, टाइप्स कितने हैं, हमने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने हैं। अब न्यूरॉन को आप देखिए, न्यूरॉन में जो है ये सेल बॉडी है जो आपको नजर आ रहा है सेंटर में, ये पूरी सेल बॉडी है। इसके अंदर न्यूक्लियस है, ये जो शाखे ब्रांचेस आपको नजर आ रहे हैं ये डेंड्राइड्स हैं। डेंड्राइड्स क्या करता है, इसके करीब जो दूसरे न्यूरॉन का जो एक्सोन होता है उससे ये मैसेज रिसीव करता है। ये इस तरह के मतलब न्यूरॉन्स होते हैं जो आपस में इसी तरह कनेक्टेड हुए होते हैं और इसी तरह मैसेज ये लेके जाता है, ठीक है। तो डेंड्राइट्स का फंक्शन क्या है, ये दूसरे न्यूरॉन के एक्सोन से मैसेज रिसीव करता है, फिर सेल बॉडी को आता है। फिर यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर जो है डेंड्राइट्स, न्यूक्लियस, सेल बॉडी, ये क्या है, ये एक्सोन है। एक्सोन में होता क्या है, जब भी डेंड्राइट मैसेज रिसीव करता है, डेंड्राइट मैसेज लेके आता है सेल बॉडी को, और सेल बॉडी से फिर मैसेज लेके आ जाता है एक्सोन को, और फिर इसी तरह एक्सोन टर्मिनल्स को, ये एक्सोन टर्मिनल्स है। फिर यहाँ पर सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है जो दूसरे न्यूरॉन के साथ ये न्यूरॉन अपना कनेक्शन बनाता है, और इसी के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं जो इसी के जरिए मैसेजेस पास वो होते हैं। अब न्यूरॉन्स के बहुत ज़्यादा टाइप्स है, माइलिनेटेड, अनमाइलिनेटेड, यूनिपोलर, बाइपोलर, ठीक है, इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। हमने इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट टॉपिक में कवर करना है न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को। लेकिन इतना याद रखें कि न्यूरॉन जो है ये फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है नर्वस सिस्टम का, और इसी के जरिए ये मैसेजेस ब्रेन को जाता भी है और वापस वहाँ से आता भी है, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए ब्रेन है, ब्रेन का स्ट्रक्चर डायग्राम आपको नजर आ रहा है। ये पूरा का पूरा जो है सेरेब्रम है, सेरेब्रम, फिर सेरेब्रम के अंदर फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब होता है। हर एक लोब का स्पेसिफिक फंक्शन होता है। इंशाल्लाह हमने ब्रेन जब हम पढ़ेंगे तो उस टॉपिक में हम एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर जो है मिड ब्रेन होता है, यहाँ पर पोन्स होता है, यहाँ पर मेडुला ओब्लांगेटा होता है, और इन तीनों को कंबाइंड हम ब्रेन स्टेम भी कहते हैं। यहाँ पर सेरेबेलम है, ठीक है, और सेरेबेलम के नीचे स्पाइनल कॉर्ड है।
और स्पाइनल कार्ड के मतलब ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्ट हुआ होता है। जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ये इनवॉलंटरी फंक्शन को कंट्रोल करता है और सोमैटिक नर्वस सिस्टम वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। वॉलंटरी मूवमेंट्स का मतलब ये वो मूवमेंट्स, वो एक्शंस जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, जैसा कि हाथ को हिलाना, एक्सरसाइज करना, खाना खाना, ठीक है, पानी पीना, इसी तरह जो है ना वॉकिंग करना, जो भी है ये हमारे कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। एक चीज़ और क्लियर करता हूँ एग्जाम MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से अबाउट क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व्स जो है 12 पेयर्स नर्व होते हैं, 12-24 केबल्स होते हैं जो हमारे ब्रेन से निकले हुए होते हैं और हमारे बॉडी को सप्लाई करते हैं, और इसी के जरिए, इसी केबल्स के जरिए हमारे बॉडी को के फंक्शंस वो कंट्रोल कर रहे होते हैं, और इसी केबल्स के जरिए हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आती भी हैं और नॉर्मल भी हो जाती है। इसी तरह स्पाइनल नर्व जो है वो 31 पेयर्स होते हैं, मतलब टोटल 62 पेयर्स होते हैं, ये केबल्स होते हैं जो हमारे मल्टीपल ऑर्गन्स, मल्टीपल टिश्यूज के साथ कनेक्ट हुए होते हैं और वो इसको कंट्रोल कर रहा होता है। खैर डिटेल में इंशाल्लाह हमने इसको पढ़ना है। ये शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था नर्वस सिस्टम का। डियर व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।